हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ और वो है मेडिटेशन। आजकल हर कोई कहता है हमें मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन हमें कई एरियाज में हेल्प करता है, हमें काम रखता है, हमें हेल्प करता है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता। मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठे रहने से क्या मेरी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा वो मिथ उस दिन ख़त्म हुआ जब मैं अपनी एक फ्रेंड के कहने पे मेडिटेट करने लगी। और जब मैं मेडिटेट करने लगी तो मैंने देखा कि मेरे ज़िंदगी में मैजिकल चेंज आने शुरू हो गए। सो आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे मेडिटेट करना शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो ये आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ चैलेंज है या किसी तरह की इश्यूज़ हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मेडिटेशन उसमें भी आपकी हेल्प करता है। मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं अपने हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं लोगों के पास जाती थी, लोगों से पूछती थी कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ, क्या ये अच्छा है। लेकिन जब मैं मेडिटेट करने लगी तो मैं अपने सोल से जुड़ गई और मैं अपने सोल की आवाज़ को सुनने लगी। मुझे खुद पता चलने लगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सो मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने आप को समझने लगी। तो इसलिए मेडिटेशन हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो कैसे शुरू करें हम मेडिटेशन? सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं भी जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम एक छोटे से शुरुआत करनी होती है। अगर आप किसी रेस में भाग रहे हैं तो आप एक दिन में जाकर 10 किलोमीटर का मैराथन नहीं भाग सकते, राइट? उसी तरह से अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के मेडिटेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो स्टार्ट स्मॉल, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपका टाइम परमिट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, स्टार्ट कीजिए। आप अपनी आंखें बंद करके आराम से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। पहला काम है शुरू करना। किसी भी तरह से बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिटेशन करने के कई तरीके हैं, बहुत तरह तरह के मेडिटेशन हैं जो किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है वो है अपनी सांसों पे ध्यान देना। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो अपनी आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान रखें। जब सांस आ रही है, सांस जा रही है, उस दौरान आपको बहुत से ऐसे थॉट्स, आपके पास्ट के, आपके फ्यूचर के, आपके प्रेजेंट लाइफ के बहुत सारे थॉट्स आपके आमने सामने आएंगे। लेकिन उन थॉट्स को जज ना करें। लेट देम कम एंड लेट देम गो ईजिली। और आराम से एज अ थर्ड पर्सन, एज अ ऑब्जर्वर, बाहर से आप उसको देखिए। ये थॉट आया, ओके दैट्स फाइन, वो थॉट चला गया, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसके कुछ ब्रांचेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना सिंपल है। सो दूसरा क्वेश्चन आता है, किस समय करें मेडिटेशन? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत सारे मेडिटेशन गुरुज, स्पिरिचुअल लीडर्स या माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स का सुनेंगे तो वो कहते हैं कि हमें मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वो टाइम है जो पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की ऊर्जा बहुत हाई होती है। लेकिन जब आप बिगिनर हैं, आपको पता ही नहीं कि मेडिटेशन आपके लिए क्या कर सकता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी किसी भी टाइम, यू डोंट हैव टू डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त। बहुत लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत टफ है, तो ब्रह्म मुहूर्त में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक समय फिक्स कर लीजिए और उस फिक्स समय पर एवरी डे जा कर के मेडिटेशन में बैठिए।
पर समय फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप समय फिक्स नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि चलो मैं ये भी काम कर लेती हूँ, मैं इसको भी फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं मेडिटेट करूँगी, और आप मेडिटेशन को लास्ट प्रायोरिटी देंगे और आप कभी भी मेडिटेशन में सीरियसली बैठ ही नहीं पाएंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो सेट एन इंटेंशन, संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिन लगातार मेडिटेशन इस समय पर 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको सही लगे मैं उतनी देर मेडिटेट करूंगी, और आप रोज उसी समय पर 21 डेज तक कीजिए, और तब देखेंगे कि आपके लाइफ में जादुई चमत्कार आने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी जादू की तरह, मैजिक की तरह बदल जाएगी। और मेडिटेशन को रोज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से नहाना इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से अपने ब्रश करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से मेडिटेट करना भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। यह बात आप याद रखें कि हमारा जो दिमाग है उसको मेडिटेट करना बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये एक नई हैबिट है, हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और हम जब भी कोई नया चीज़ शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको रेसिस्ट करता है। ब्रेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इसलिए आपका दिमाग आपको हर एक एक्सक्यूज़ देगा कि नहीं ये बोरिंग है, ये करने से क्या होगा। लेकिन ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर आप कंसिस्टेंटली इसको करेंगे तो आप देखोगे कि 3 से 6 महीने में आपकी ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। आप बहुत काम होंगे, किसी भी सिचुएशन में आपको परेशानी नहीं समझ में आएगी, आप बहुत खुश रहने लगेंगे, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। मेडिटेशन के कई बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सो इसलिए आई जस्ट इनवाइट यू ऑल कि एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, एक बार आंखें बंद करके बैठिए और देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में मेडिटेशन जादुई चमत्कार लेकर के आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।